नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया भर के बाजार लाल निशान में गिर रहे हैं और अपना भारतीय बाजार ऊपर जा रहा है। कुछ लोग इसको लेकर भी परेशानी जता रहे हैं, अरे यार आपका पैसा बन रहा है, यहीं पे समाप्त करो ना टॉपिक को। बट मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, आपकी एक सीख के रूप में आएगी वो काम हमेशा। देखो, थोड़े दिन पहले क्या हो रहा था, अमेरिका अच्छा कर रहा था, यूरोप अच्छा कर रहा था और एशिया में चाइना हैंगसेंग तो भाग रहा था, शंघाई भी अच्छा कर रहा था, लेकिन भारतीय बाजार लगातार गिर रहा था। तो लोग कहते थे भाई अपना ही सबसे घड्डा मार्केट है, गवर्नमेंट को लेकर उल्टे सीधे कमेंट्स आते थे और ये कोई नई चीज नहीं थी। उस समय प्रॉब्लम हमारी अपनी थी, इस समय प्रॉब्लम अमेरिका की उनकी अपनी है और वो लोग गिरे नहीं है इसलिए गिर रहे हैं, यूएस या फिर जो एशिया में आप दो चार मार्केट्स कह सकते हो। करंट सिचुएशन में भारत वापस से उभर के आ रहा है। देखो, आपको मैं अगर एक साल पीछे लेके जाऊं ना, तो हर कोई पता है क्या कहता था, इंडिया ग्रोथ इंजन है वर्ल्ड का। और जब सितंबर में थोड़ा स्लो डाउन टाइप पड़ा तो दिक्कत लगने लगी, सबको परेशानी दिखने लगी, लेकिन वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है और अभी जो है ना, इंडिया वापस से ग्रोथ ट्रेजेटरी में घुस रहा है। दोबारा से धीरे धीरे इंडिया एज ए इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, अच्छा डेटा आने लगा है, ये सारी चीजें आपको पॉजिटिवली दिखने लगी हैं। बट अभी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैसा नहीं बन रहा था। बट बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशन से क्या हुआ कि पैसा भी बनने लगा, पॉजिटिव भी सब बोलने लगे, तो अब धीरे धीरे मूड माहौल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। यही एक कारण है जहां पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जहां पे आप बाजार के फ्लो के साथ फ्लो हो जाते हो, बह जाते हो। लेकिन आपको चीजों को अलग रखकर सोचना पड़ना चाहिए और स्टॉक्स या पोर्टफोलियो को अलग रखकर देखना चाहिए। शेयर का प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है कि एक्चुअल चीज क्या है। रामदेव अग्रवाल जी जो है, मोतीलाल ओसवाल के आप कह सकते हैं कि फाउंडर है, या फिर फाउंडर नहीं भी कहोगे क्योंकि वो फाउंडर तो नहीं है, वो जुड़े थे बाद में, बस शुरू से वो उसी के साथ हैं। वो कहते हैं कि जो प्राइस है वो सबको दिख रहा है लेकिन वैल्यू नहीं दिख रही किसी को। तो कोशिश करो अंदर की चीजों को समझने की, वैल्यू ढूंढने की। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मार्केट्स के बारे में, सारे बाजार के अपडेट देता हूं एक बार आपको ग्लोबल लेवल पे, सो दैट आप समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अमेरिका की बात करें तो यहां प्रॉब्लम दिख रही है। अगर 2 दिन की बात करते हैं तो गिरावट ही थी, इनफैक्ट कल भी गिरा है, उससे पहले 2 दिन हरे निशान में थे, उससे पहले तो बुरी तरीके से टूटा है। यूरोप की बात करूं तो अभी आपके लिए फिटसी ½ % से ज्यादा नीचे दिख रहा है, डेक्स 1% नीचे दिख रहा है और कैक करीब 0.8% डाउन है, तो ये भी लाल है पूरा। एशिया की बात करें तो जापान फ्लैट टू नेगेटिव है, शंघाई 1.25% नीचे है, हैंगसेंग 2% नीचे है, ठीक है, कॉस्पी हरे निशान में है, ताइवान 0.5% नीचे है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट्स नीचे दिख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो है जैसा है, अगर कभी कुछ चल रहा है तो कभी कुछ चलेगा। अभी अंडर परफॉर्मेंस है तो आगे आउट परफॉर्मेंस आएगी। एट द एंड आपकी कंट्री, आपकी कंपनी जैसा कर रही है वैसा आपका बाजार करेगा, आपके शेयर्स करेंगे। देखो, पैसा ना शेयर बाजार में क्या है, निफ्टी तो 26,300 का हाई ब्रेक कर देगा, लेकिन स्टॉक्स बहुत से ऐसे होंगे जो हाई नहीं लगाएंगे और जो ऊपर के हाई से उससे नीचे ही रहेंगे। तो मार्केट तो ऊपर चला जाता है वापस से, लेकिन स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं। आपको फोकस करना है अच्छी क्वालिटी पे, अच्छी जगह। अब सवाल उठता है कि भैया कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, आप ही बता दो। तो इस पे मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। देखो, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमेशा चलते हैं क्योंकि वो पार्ट है इकोनॉमी का, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल्स। वेटेज की बात करें तो ये सबसे ज्यादा वेटेज भी रखते हैं। दूसरे नंबर पे आईटी। एक कमेंट में आज देख रहा था इन्फोसिस पे, उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, इन्फोसिस के शेयर में जो रिसेंट करेक्शन आई है उस करेक्शन में किस किस को कितना लॉस हुआ है वो मैंने डिटेल में बताया। कमेंट था कि भाई कहीं ये खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो आप कितने अवेयर हो इससे ये पता चल रहा है। तो खत्म कभी नहीं होने वाली भाई, इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही दमदार कंपनी है, खत्म नहीं होती हैं ऐसी कंपनियां। अब वो एक अलग बात है कि अंदर कुछ नेगेटिव इतना डेवलप हो जाए तो फिर अलग केस है, 100 में से एक आध ऐसे निकलता है, वरना नहीं निकलती। वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसमें आप अनलिमिटेड पैसा नहीं बना सकते, लेकिन कंपाउंडिंग की पावर से वो ग्रो करती रहेगी। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अब अल्ट्राटेक सीमेंट है, किसको नहीं पता कि अल्ट्राटेक सीमेंट क्या करता है, कितनी बड़ी कंपनी है और क्या इस्तेमाल है उसका, सबको पता है। लेकिन अल्ट्राटेक का भाव 11, 12, 10 हजार रुपए पता नहीं कहां पे ट्रेड कर रहा है। महंगा है, बड़ा है, इसमें क्या ही पैसा बनेगा, ये सोचकर लोग नहीं खरीदते। आप खरीद कर भरोसा तो करो कंपाउंडिंग पे एक बार।
आप ये देखो कि क्या करती है कंपनी। अब पेंट में एशियन पेंट है, नहीं चल रहा 3-5 साल से, खराब बोलने लगे, कचरा बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या किया एशियन पेंट ने, देखा कभी? बर्जर पेंट ने कितना तगड़ा पैसा बना के दिया निवेशकों को, देखा कभी? और पेंट आज भी होगा घरों में और आगे भी होता रहेगा। अभी इंडस्ट्री क्या है कि कंसोलिडेट कर रही है, अभी कच्चा तेल नीचे आ रहा है, आगे चल जाएंगे ये। तो क्वालिटी, वो एक क्रिकेट में 2 वर्ड है कि जो फॉर्म है ना वो टेम्पररी है, क्लास परमानेंट है। तो क्वालिटी कंपनी की अगर बेहतरीन है, अच्छा गवर्नेंस वाली कंपनी है, अच्छे प्रमोटर्स वाली कंपनी है, वो चलती रहेगी। वहीं आपने कोई छोटी मोटी उल्टी सीधी कंपनी उठा ली जो 1 साल में 3-5 गुना हो चुकी है, आगे भी लोग ऐसी ही बात कर रहे हैं, और फंसने के चांसेस भी हैं। अभी जैनसोल इंजीनियरिंग क्या हुआ, 200-250 से 1400 रुपये चला गया, सबने खरीद लिया। 1400 से अभी यहाँ वापस से 300-250 रुपये पे आ गया, सब ट्रैप फंस गए। दोबारा ऊपर भाव आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। वैल्यूएशंस को आप इग्नोर करने लगते हो जब शेयर चलता है, तो वैल्यूएशन तो बहुत बड़ी चीज है। अब जोमेटो का केस बताता हूं। जोमेटो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जोमेटो में फिर भी ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बनेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई। वो इसलिए है, जोमेटो ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। यहां से 4 गुना अगर हो गया ना जोमेटो का शेयर, तो आपका पैसा तो 4 गुना हुआ, 100 का 400, 1 का 4, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा जोमेटो का। अब जोमेटो का 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा तो कंपनी कितना प्रॉफिट करना चाहिए? 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी पता है कौन है भारत में? 10 लाख करोड़ पे आईसीआईसीआई बैंक बैठी है, 10 लाख करोड़ के पास भारतीय एयरटेल बैठा है। उनके प्रॉफिट्स को देखो, जोमेटो के प्रॉफिट्स को देखो, ये बड़ा डिफरेंस है। मैं बता देता हूं एक बार आपको। तो जब तक आप देखो, एक ना बड़े इन्वेस्टर हैं, मोनीश पोबराय जी, आई थिंक उनकी ये लाइन है, वो कहते हैं कि कभी एक शेयर खरीदने के बारे में मत सोचो, आप ये देखो पूरी कंपनी कितने में बिक रही है। इससे आपको अंदाजा होगा कि आप जिसमें पैसा लगा रहे हो वो वर्थ करती है या नहीं करती है। और अगर आपको लग रहा है हाँ भाई पूरी कंपनी इतने में वर्थ करती है, तो फिर आप एक रिस्क लेके दिमाग में सोचो कैलकुलेशन कि भैया मेरे घर वालों पे जितना भी पैसा है मैं सारा पैसा इसमें लगा सकता हूं क्या? इतना भरोसा है मेरे को? इन 2 सवालों से आपको 2 आंसर मिलेंगे। एक, उस कंपनी पे कॉन्फिडेंस कितना, ये समझ में आ जाएगा, और दूसरा कि उस कंपनी को आप खरीदने के लिए तैयार हो इस भाव पे भी, ये समझ में आएगा। अब एक शेयर की बात करें तो 300 का 400 हो जाएगा, लोग ये सोचते हैं। कोई ये सोच ही नहीं पा रहा 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी कितना ग्रो करेगी, 4 गुना 10 लाख करोड़ पे प्रॉफिट कैसे इतना पहुंचाएगी। मैं कह रहा हूं आप जाके ना स्क्रीनर पे चेक करना भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप कितना है और प्रॉफिट कितना है। आप चेक करना आईसीआईसीआई बैंक का, इनका मार्केट कैप 9-10 लाख करोड़ का है और प्रॉफिट देखना। अब जोमेटो 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 2-2.5 लाख करोड़ के प्रॉफिट देखना उसका, तो वो उसको कितने बड़े फुलफिल करना होगा प्रॉफिट्स को। तो अभी तो दिक्कत, इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है शेयर बाजार में। शुरू में लगती हैं चीजें बहुत ईजी, बट नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें आप जब चेक करोगे, आप एक अच्छी पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे। शॉर्ट में आपका फ्रेंड कहेगा, कोई हो सकता है कि यार मेरा तो इतना बन गया, तेरा इतना ही बना, लेकिन इवेंचुअली उसने एक फॉल में सब गवा देना है और आप उस फॉल में कुछ नहीं करोगे। ये मैं आपसे कह सकता हूं। बस यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।